जय माता दी। सभी श्रद्धालु भक्तों को इस पावन अवसर पर हार्दिक स्वागत है। आज नवरात्रि के दूसरे दिन हम सब एकत्र हुए हैं माता ब्रह्मचारिणी की महिमा सुनने के लिए। माता ब्रह्मचारिणी तप, त्याग और अटूट भक्ति की सजीव मूर्ति हैं, जो हमें सिखाती हैं कि यदि संकल्प सच्चा हो तो कठिन से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है। प्राचीन काल की बात है, पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना देवी के घर एक अत्यंत तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। यह कन्या कोई साधारण बालिका नहीं थी, बल्कि आदिशक्ति का अवतार थी, जो आगे चलकर माता पार्वती और फिर ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजित हुई। बाल्यकाल से ही उस कन्या का मन सांसारिक सुखों में नहीं लगता था। वे शांत, सरल और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी। एक दिन देवर्षि नारद उनके महल में आए। उन्होंने कन्या को देखकर भविष्यवाणी की, यह बालिका भविष्य में भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेगी। यह सुनते ही माता के मन में भगवान शिव को पति के रूप में पाने की तीव्र इच्छा जागृत हो गई। परंतु यह मार्ग अत्यंत कठिन था, क्योंकि भगवान शिव योगी, विरक्त और तपस्वी थे। तपस्या का प्रारंभ। माता ने दृढ़ निश्चय किया कि वे भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करेंगी। उन्होंने राजसी सुखों का त्याग कर दिया और वन में जाकर साधना प्रारंभ की। पहले उन्होंने कई वर्षों तक केवल फल फूल खाकर जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्होंने सूखे पत्ते, बेलपत्र खाकर तप किया। धीरे धीरे उन्होंने भोजन भी त्याग दिया और केवल जल पर निर्भर रहने लगी। समय बीतता गया, लेकिन उनकी तपस्या और भी कठोर होती गई। अंततः उन्होंने जल भी त्याग दिया और पूर्ण निर्जल रहकर हजारों वर्षों तक तपस्या की। उनकी यह कठिन तपस्या देखकर देवता, ऋषि, मुनि और स्वयं प्रकृति भी आश्चर्यचकित हो गई। अर्पणा नाम की प्राप्ति। जब माता ने पत्ते तक खाना छोड़ दिया, तब उन्हें अर्पणा नाम से पुकारा जाने लगा। अर्पणा का अर्थ है जो पत्ते तक का सेवन न करें। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया, लेकिन उनके संकल्प में कोई कमी नहीं आई। वे निरंतर भगवान शिव का ध्यान करती रहीं। माता की इस कठोर तपस्या को देखकर उनके माता पिता अत्यंत चिंतित हो गए। वे बार बार उनसे आग्रह करते कि वे यह कठिन तप छोड़ दें और घर लौट आएं, लेकिन माता अपने संकल्प से अडिग रहीं। उनकी माता मैना देवी के आंखों में आंसू आ जाते थे, परंतु माता ब्रह्मचारिणी का मन केवल भगवान शिव में ही लगा था। माता की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए एक दिन भगवान शिव ब्राह्मण का रूप धारण करने उनके पास आए। उन्होंने माता से कहा, हे देवी, तुम जिस शिव को पाने के लिए इतना कठोर तप कर रही हो, वो तो एक विरक्त योगी है। उनका कोई घर नहीं, वे शमशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं। ऐसे व्यक्ति को पति बनाना क्या उचित है? माता ब्रह्मचारिणी ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, आप जो भी कहें वह सत्य हो सकता है, परंतु मेरे लिए भगवान शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं उन्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ और मेरा संकल्प अटल है। उनकी यह अटूट श्रद्धा देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। अंततः भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करते हुए और माता से कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार माता ब्रह्मचारिणी की कठोर साधना सफल हुई और वे माता पार्वती के रूप में भगवान शिव की पत्नी बनी। माता ब्रह्मचारिणी की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन से किया गया तप और परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जीवन में धैर्य और संयम
सबसे बड़ी शक्ति है। लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, दृढ़ संकल्प से उसे प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति में शक्ति होती है जो असंभव को भी संभव बना देती है। माता ब्रह्मचारिणी साधना, तप और आत्मबल की देवी हैं। उनकी पूजा से व्यक्ति को मानसिक शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। पूजा विधि। पूजन कैसे करें? नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने और पूजा स्थान को शुद्ध करें। पूजन विधि है, माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, गंगा जल से शुद्धि करें, दीपक और धूप जलाएं, माता को फूल, अक्षत, रोली अर्पित करें, शक्कर या मिश्री का भोग लगाएं और मंत्र का जाप करें। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। माता की आरती करें, अंत में प्रसाद वितरित करें। व्रत विधि है, इस दिन भक्त निर्जल या फलाहार व्रत रखते हैं। पूरे दिन माता का ध्यान और जप करें, मन में शुद्ध विचार रखें और क्रोध अहंकार से दूर रहें। शाम को पूजा के बाद व्रत खोल सकते हैं। व्रत का महत्व। यह व्रत आत्मबल और धैर्य बढ़ाता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन में सफलता और शांति प्राप्त होती है, साधना में प्रगति होती है। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत और शक्ति मिलती है। जो सच्चे मन से उनकी पूजा करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। भक्तों, आज आपको हमारी कथा कैसी लगी? अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत कीजिए और हमारे चैनल शिव भक्त वंदना को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।